नमस्ते। मैं हूँ अनुपमा और अभी ये सुबह का टाइम है। अभी 6:20 6:25 करीब हो रखे हैं। और आज मैंने आप लोगों के कहने में बाहर कपड़े फैलाए, लेकिन इसका कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि ये कपड़े रात तक ऐसे ही फैले रहेंगे। क्योंकि मैं बार बार छत पे सीढ़ी चढ़ती उतरती नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड तो उतारने से रहे ना, यश उतारेगा, मुझे ही उतारने पड़ेंगे रात को जब आऊँगी छत पे। और उसके बाद जो मेरा डेली सुबह का रिचुअल है, जैसे अभी के टाइम में हम सब लोगों को ये लगता है कि हम घर के काम कैसे मैनेज करें, जल्दी कैसे उठें और क्या ऐसा करें जिससे कि हमारे अंदर पूरे दिन एनर्जी रहे। तो ये जो मेरे जैसे सुबह के कुछ आवर्स होते हैं वो मुझे पूरे दिन एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं हर काम को पॉजिटिवली करने का। खैर, इसके लिए आगे व्लॉग में बात करूँगी। अभी तो मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जाके ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है मुझे। और यहाँ सब्जी कमल जी ने काट दी है, जब तक मैं पूजा वगैरह कर रही थी तब तक सब्जी काट चुके हैं। आम ये पक चुका है लगभग चटनी के लिए। और ये भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और उसके बाद मेरा श्रृंगार, जी हाँ, मेकअप या तैयार होना, जो भी मेकअप ज़रूरी नहीं है लेकिन तैयार होना, सुबह अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पूरे दिन पॉजिटिव एनर्जी से आप भरे रहें। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने किचन या रसोई घर में। और आलू मैंने सुबह ही चढ़ा दिए थे उबलने के लिए, आलू उबल चुके हैं। और आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, साथ में आलू पराठा और उसके साथ थोड़ा सा हलवा, क्योंकि थोड़ा मीठा कमल जी को सही लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये सब चीज़ें बना लूँ। और जैसे सुबह हम जल्दी उठते हैं तो आप लोगों को, कई लोगों को लगता है कि मैं इतनी जल्दी क्यों उठती हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करती हूँ। तो हो सकता है आप लोगों को लगता हो, कई लोगों को लगता है, सबको नहीं। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है, लेकिन सुबह जल्दी उठने से मुझे हर काम मैं परफेक्टली कर पाती हूँ। मतलब हर किसी की नज़र में हो सकता है परफेक्ट ना हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सही कर रही हूँ क्योंकि मेरी फैमिली खुश रहती है। और हमारा सबसे पहला गोल यही होता है कि हमारी फैमिली खुश रहे, जो हम करें उसमें शांति से, वो लोग भी शांति से रहें और हम भी शांति से रहें। और दूसरी बात है कि हमारा जो अपनी हॉबी है, अपने शौक़ हैं, या जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और भी बहुत तरह के, जैसे कि कई लोगों को जॉब करना है, तो मेरा ऐसा रूटीन है कि अगर मैं जॉब भी करती थी तो ऑलमोस्ट इसी टाइप का रूटीन रहता था। तो मेरा मतलब ऑफिस जाने से आधे घंटे पहले तक मैं मतलब फ्री होके बैठी होती थी। मतलब 7:45 मैं निकलती थी घर से, तो मैं आराम से यहाँ पे बैठी होती थी तैयार होके और रिलैक्स होके बिल्कुल रहती थी, क्योंकि सारा काम मैं मतलब जल्दी उठ के सारा काम सिस्टम से होने से टाइम ही टाइम होता है। और ये हलवे के लिए सूजी डाल रही हूँ। और जो मैंने आलू पराठे का आटा तैयार किया है उसमें मैंने अजवाइन इसलिए डाला है, आटे में नहीं डाला है, आलू में डाला है, क्योंकि वो थोड़ा सा आटा जो मैं रात के लिए रखूँगी तो उसमें जो अजवाइन होती है, तो फिर कमल जी को लगता है कि प्लेन रोटी में अजवाइन क्यों डाली है। तो उनके कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो वो भी फॉलो करने पड़ते हैं, तो मैं इसी में डाल देती हूँ। और इसमें जब इन लोगों की पसंद की चीज़ बनती है, जैसे आलू पराठा हो गया, पालक पराठा या कुछ इस टाइप के, तो उसमें मैं अपनी मनमर्जी की खूब सारी चीज़ें डालती हूँ, जैसे ड्रमस्टिक लीव्स, करी लीव्स, और भी 2-4 जड़ी बूटी पत्ते वत्ते मिल जाए तो वो भी डाल देती। खैर, सब्जी बन चुकी है और इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। और ये सब्ज़ी मैंने खाने के लिए बनाई है, मेरा मतलब है लंच के लिए बनाई है। और ये लोहे की कढ़ाई है, तो लोहे की कढ़ाई में जैसे खाना बनाते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए आप छोड़ देंगे उसमें बना हुआ, तो जो आपकी सब्ज़ी है उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी रंग बदलते हुए। क्योंकि कमल जी को लोहे की कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो कहते हैं इस कढ़ाई को फेंक दो। वो तो मैं हूँ जो अपनी, वो क्या बोलते हैं, मैं इतनी पावरफुल हूँ जो अभी तक अपनी कढ़ाई को बचा के रखी हुई है मैंने। वो कहते हैं, वो ना कमल जी को ये कढ़ाई पसंद है ना यश को। और सब्ज़ी तैयार हो गई मेरी और ब्रेकफास्ट तैयार हो गया। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगी, तो अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। और चटनी अभी मैंने पीसी नहीं है, क्योंकि चटनी थोड़ा सा मुझे आलस आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं उसके बाद। और यश उधर बैठा हुआ है, आज हम लोग यश को ब्रेकफास्ट नहीं दे रहे हैं, उसको हम लोग भूखा रख रहे हैं। और मैं भी पहले खाना लेके बैठ जाऊंगी, क्योंकि यश का भी मैं बताती हूँ आपको क्यों नहीं खा रहा। और अगर कोई घर में गुस्सा होता है तो मैं सबसे पहला यही काम करती हूँ कि पहले मैं खुद खा लेती हूँ, ताकि सामने वाले का गुस्सा शांत कराने की ताकत हो। नहीं तो अगर मैं खुद भूखी रहूँगी तो सामने वाले को तो ऐसे ही थोड़ा गुस्सा आएगा तो मेरे को डबल आएगा।
तो ये चीज़ मैं वो करती हूँ। अब जैसे यश गुस्सा है तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं खुद खा लूँ तसल्ली से, अगर नहीं खा रहा कोई बात नहीं, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। चाय देख के कमल जी के चेहरे की जो स्माइल है, और आप लोगों ने, कई लोगों ने बोला था ना कि जो कपड़े गीले हो जाते हैं बर्तन धोने में तो आप एप्रन यूज़ कर सकते हैं। और ये एप्रन मुझे अभी तक का, मैं जितने ही एप्रन यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे ये सही लगता है। तो कभी कभार लगा लेती हूँ जब लाइट कलर के सूट पहनती हूँ। अब तो आदत ही हो गई है बर्तन धोते धोते। पहले जब बर्तन धोती थी तो मेरे भी पूरे कपड़े ऊपर से नीचे तक गीले हो जाते थे, लेकिन अब उतने नहीं होते। लगातार करके लगाओ, बताओ बीच में या फिर एक बार बोले हो गया, अब आज अगर खा ले तो ठीक है, नहीं तो कल से नाश्ता छोड़ो। अच्छा। फिर कल खाना बनाओ, फिर खाना भी छोड़ दे तो फिर रात का बनाओ, और रात का भी जब नहीं खाए तो परसों से अपना ये झमेला खत्म हुआ। अच्छा। अपना ऐसे तो फिर आपका भी छोड़ दो खाना। हम तो खा रहे हैं, तो फिर आप भी तो नाटक करते रहेगा। इस साइड भी खा दो, सही तो लग रही है। एक्चुअली यश जहाँ से हेयर कट कराता था तो वहाँ पे हम दोनों ने यश को रिकमेंड किया कि जहाँ कमल जी कटवाते हैं वहाँ जाके कटाओ, वो बड़ा सैलून है, वो अच्छा काटेगा ये वो। तो यश हम लोगों की रिकमेंडेशन पे चला गया, और यश के बाल बहुत ज़्यादा, मतलब उसके हिसाब से शॉर्ट कर दिए। तो उस वजह से वो, मतलब जैसे ही अपने बालों को देखता है, सुबह सुबह नहा के आता है तो दुखी हो जाता है। और मैं उसका दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मेरा सूट कोई टेलर ख़राब कर देता है तो मुझे भी ऐसे ही बहुत दिनों तक दुख होता रहता है। तो खैर यश ज़्यादा नाराज़ नहीं होता, वो चुपचाप मुंह फुला के बैठ जाता है। ये नहीं बोलता कि मैं नाराज़ हूँ, बोलता है ठीक है मैं अभी नहीं खाऊंगा, अभी नहीं खाऊंगा। तो ये मुझे समझ आ जाता है कि अब इसको थोड़ा सा मनाना पड़ेगा। और उसका दुख मैं आराम से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी ऐसे ही बीतती है जब मेरा सूट वगैरह ख़राब होता है। मेरे साथ तो ज़्यादातर होता रहता था, इसलिए मैं तो बहुत दिनों तक सिलवाना ही बंद कर दिया था टेलर से। फिर बाहर से रेडीमेड ही लेने लगी थी, अब फिर सिलवाने लगी हूँ थोड़े बहुत। फिर ख़राब कर देगा, फिर रोऊंगी। आप लोग बताना कि यश के हेयर ठीक लग रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बाकी हम लोग को ठीक लगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और कल का जो ब्लॉग था वो मैंने एंड नहीं किया था, मैंने सोचा कि दूसरे दिन नेक्स्ट डे मैं बता दूंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ टॉपिक के बारे में मतलब बोलना होता है जिसमें कि अगर आप बहुत कम भी बोलना चाहो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं मतलब छोटे से छोटे वर्ड्स में, मतलब कम से कम वर्ड्स में कैसे बोलूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा मतलब छोटे उसमें बोला नहीं जाता। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि हो सकता है कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होने लग जाएगी तो मैं अलग अलग पार्ट्स में कर दूंगी इसका। ऑरा के बारे में हम सब लोगों में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और कुछ लोगों को आइडिया भी होगा कि किस तरीके से ऑरा को बैलेंस करें। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत मतलब ब्रीफ में बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका ऑरा थोड़ा पावरफुल हो, और आपको जो डेली के मतलब कामकाज में आलस आता है, नींद आती है, थकान होती है, तो इस सब से थोड़ा सा आपको छुटकारा मिले। हमारी बॉडी के चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड होता है जिसे कि हम ऑरा कहते हैं, जो कि एक तरह से हमारी प्रोटेक्शन का काम करता है या हमारी आइडेंटिफिकेशन होता है। मतलब हमें नंगी आंखों से हम ऑरा नहीं देख सकते, लेकिन जो लोग, कुछ लोग होते हैं जिनकी सिक्स सेंस ज़्यादा डेवलप होती है, या जिनमें कुछ फिजिक पावर होती है, वो देख सकते हैं। या जो आजकल ऑरा फोटोग्राफी के थ्रू आप देख सकते हैं कि किसका ऑरा कैसा है। इसीलिए कुछ लोगों के साथ रह के आपको अच्छा लगता है, और किसी किसी की प्रेजेंस आपको बहुत बुरी लगती है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि वहां से चले जाओ। तो ये ऑरा की वजह से ही होता है कि कुछ लोगों का ऑरा आपको रिपेलिंग लगेगा, कुछ लोगों का और आपको वेलकमिंग लगता है। जब ये ऑरा कैमरा बने भी नहीं थे, ऑरा फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा बने हैं, तो जब ये नहीं भी बने थे तभी भारतीयों को इसके बारे में सब कुछ पता था, और उन्हें ये पता था कि इसको अगर ऑरा में प्रॉब्लम आ जाए, ऑरा में कुछ नेगेटिव एनर्जी का पेनिट्रेशन हो जाए, तो उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, जैसे जो बच्चे होते थे, छोटे बच्चे, तो जैसे घर में कोई आता था तो बहुत बुरी तरीके से कई बार रोने लग जाते थे। हमेशा नहीं ऐसा होता था, लेकिन कई बार बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाते थे, बच्चों की तबीयत खराब हो जाती थी। जो छोटे बच्चे होते थे तो उनकी नज़र उतारी जाती थी, तो उसके बाद बच्चे ठीक हो जाते थे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ना हो, लेकिन उन्हें ये पता था कि हाँ ये चीज़ करने से ये ऐसा इसका असर होगा। लेकिन जब उनके पास कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता था तो लोग उन्हें अंधविश्वासी, दकियानुसी इस टाइप से संबोधित करते थे। मैं आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। तो जो हमारे बॉडी के चारों तरफ जो ऑरा होता है, जो एनर्जी फील्ड होती है, उसमें मेनली 7 लेयर्स होते हैं। वो अलग अलग हमारे मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सटल, इन सब लेयर्स को दर्शाते हैं।
अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ऑरा किस वजह से प्रभावित होता है या किस वजह से हमारा ऑरा नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मतलब किसी काम करने का मन नहीं करता, कोई भी काम करने का मन नहीं करता, हम गलत सोचने लग जाते हैं, कई बार सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है हमारी। तो सबसे पहला जो रीज़न है ऑरा के ख़राब होने का, नेगेटिव होने का, तो इसका ये रीज़न है कि हम गलत जो सोचते हैं, जो हमारी नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो हमारे ऑरा पे बहुत जल्दी असर करती हैं। तो जैसे हम सोचते हैं वो हमारे ऑरा को उस हिसाब से ढालती हैं या उस हिसाब से स्ट्रक्चर करती हैं। तो अगर हम जैसे ही पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी चेंज आता है, तो हमारे ऑरा में उतनी ही जल्दी चेंज आता है। इसलिए नेगेटिव सोचना बंद कर दें। अगर आप कुछ इस टाइप के टीवी सीरियल्स देखते हैं या यूट्यूब पे इस टाइप के रोने धोने वाले वीडियो देखते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे आपको टेंशन होती है, आपको गुस्सा आता है या कुछ इस टाइप का आपको लगता है, तो वो चीज़ें बंद कर दें। इससे आपका ऑरा प्रभावित होगा और आपकी एनर्जी को ये ड्रेन करेगा। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसा है, हम किन लोगों के साथ रहते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद सही भी होते हैं लेकिन हमारे घर के जो लोग होते हैं, और या हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ का ऑरा सही नहीं है, जहाँ की एनर्जी सही नहीं है, तो वो हमारी एनर्जी फील्ड को इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा ऑरा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, मतलब ऑरा बिगड़ना शुरू हो जाता है, ऑरा में पेनिट्रेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत तरह की हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके बाद आता है कि पास्ट लाइफ कर्म या जो आपके पिछले कर्म हैं, या इस जन्म में भी आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपका ऑरा ख़राब हो रहा है। जैसे अगर आपने किसी के साथ बहुत गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा किसी को एक्सप्लॉइट किया है, या किसी के आपने आजकल को तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पैसा ही हो गई है, तो अगर आपने किसी के पैसे जमा किए हुए पैसे, या जो इसने बहुत ही हार्ड एंड मनी आपने ऐसे ले लिया या आपने दिया नहीं या चीट कर लिया, तो वो बंदा आपके बारे में हमेशा सोचता रहेगा, और वो जितना दुखी होगा तो वो उसकी जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी को इफ़ेक्ट करेगी। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इसके लिए मैंने एक दिन ऑलरेडी बताया था एक वीडियो में कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। और उसके अलावा होता है कि हमारे आसपास जो मतलब हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, देखते हैं, जैसे हम बातें करते हैं, उस टाइप की एनर्जी हमें असर करती है या हमारी ऑरा को प्रभावित करती है। उसके अलावा एक और रीज़न है कि अगर हमारा गलत खान पीन, जी हाँ, अगर हम बासी खाते हैं, पुराना खाना खाते हैं, या जैसे कि नॉन वेज हो गया या कुछ इस टाइप का खाना खाते हैं जो कि तामसिक भोजन में जिसको हम गिनती करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालती है। जिनका ऑरा पहले ही कमज़ोर है तो उनका ऑरा और कमज़ोर हो जाता है। फिर उनमें एक तरह से वो एनिमल टाइप का बिहेव करते हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आता, मतलब जैसे एनिमल प्रकृति के अधीन होके चलते हैं कि उनका खुद का कोई विल ही नहीं होता है, उनकी कोई सेल्फ वो ही नहीं होती है, थॉट ही नहीं होती कि जैसे जो चला रहा है उस हिसाब से चलना है। तो ये सब चीज़ें हमारी ऑरा को इफ़ेक्ट करती हैं। कहा भी गया है कि जैसा हम खाना खाते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है या वैसा ही हम सोचने लग जाते हैं, तो ये हमारी ऑरा को प्रभावित करता है। और उसके अलावा जैसे वास्तु शास्त्र है वो भी बहुत हद तक ऑरा को यूज़ करता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि ये पौधे यहाँ पे लगाने चाहिए तो इससे ये होता है, वो पौधे वहाँ पे लगाओ तो वो होता है। तो उससे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये दकियानूसी बातें हैं, अंधविश्वास है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज़ की एक एनर्जी होती है। पॉजिटिव जो लिविंग बीइंग है उनकी तो एनर्जी होती है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि अगर मैं ये कुशन है, अगर इसकी बात करूँ तो इसकी भी एक एनर्जी फील्ड होगी। तो जैसे कि वास्तु में ये होता है कि अगर जैसे कि इस जगह पे आप ये चीज़ प्लेस कर देंगे तो इस चीज़ की एनर्जी की वजह से आपका ये चीज़ सही हो जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे कि हर चीज़ की एनर्जी होती है, तो थोड़ा बहुत जैसे कि अगर आपके घर का वास्तु लोग कहते हैं ना कि जैसे कि घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत वास्तु में चेंजेस करके आप उसे ठीक कर सकते हैं। और दूसरा कि जैसे कि अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम लगती है कि हमेशा थकान, आलस, चिड़चिड़ापन, तो ये कहीं न कहीं आपके ऑरा में प्रॉब्लम है। तो आप ये कोशिश करें कि आप जो ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने, क्योंकि ब्लैक कलर जो ऐसा है कि वो हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब करता है, हर तरफ की एनर्जी। अगर आप पहले ही परेशान हैं तो और उसी टाइप की एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर के आपको एकदम बिल्कुल ही नेगेटिव बना देगा। तो ब्लैक कलर अवॉइड करें अगर आपको ऐसा लगता है। ये नहीं कि ब्लैक कलर गलत है, कोई कलर गलत नहीं है, कोई कलर सही नहीं है। और मडी कलर, जो बिल्कुल गंदे से कलर, मटमैले टाइप के कलर, जो ग्रीन में भी जो बिल्कुल काई वाला जो ग्रीन होता है वो कलर अवॉइड करें। ब्राउन में भी जो बिल्कुल बेकार सा, जो बिल्कुल ब्राउन तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए अगर मतलब आपका ऑरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जो मतलब थोड़े गंदे, मटमैले, ग्रे टाइप के शेड्स हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे अंदर कोई चीज़ की कमी है तो हम उस
कमी को दूर करने के लिए सोल्यूशन ढूंढते हैं, लेकिन अगर आप वही चीज़ें वापस से करेंगे, जैसे कि ये सब चीज़ें जो है जैसे कि अगर आपका ऑरा कमज़ोर है तो आपका जो ऑरा का कलर जनरली यही हो जाता है, जैसे मटमैला कलर, ब्राउन कलर, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, इस टाइप का हो जाता है। ब्लैक कलर तो खैर बहुत ही एक्सट्रीम केस में होता है, जब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे होते हैं या बहुत ही कोई खतरनाक बीमारी आपको होती है, उस केस में होता है। तो आप अच्छे कलर पहनना शुरू कर दीजिए, गोल्डन या येलो पहनिए, पिंक पहनिए, मतलब जैसा आप चाहते हैं अपनी लाइफ को उस टाइप से अच्छे कलर्स पहनिए। और अगली वीडियो में अगर होगा, अगर आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं और डिटेल में बताऊंगी कलर का कि हमारे ऑरा पे क्या प्रभाव होता है और कैसे हम थोड़े से अपनी लाइफ में कलर को ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके चेंजेस ला सकते हैं। अलावा जैसे नज़र उतारने का होता है, तो हमारे यहाँ जो नज़र उतारने की परंपरा मेरे ख्याल में भारत में सबको ही पता होगी, भारत और पाकिस्तान में तो ये कॉमन चीज़ है। तो उससे भी आपका ऑरा क्लीन होता है। और नहाने के पानी में सेंधा नमक डाल के आप नहाएंगे तो उससे भी ऑरा क्लीन होता है। उसके अलावा जो पानी की बाल्टी में पैर रख के 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए और सर ढका हुआ नहीं होना चाहिए आपका, और बैठ जाइए और किसी के साथ टच होके नहीं बैठिए, अलग से इंडिविजुअली बैठ जाइए और ये सोचिए कि जो भी आपकी बॉडी की नेगेटिव एनर्जी है सारी उस पानी में जा रही है। उस पानी को फिर 10-15 मिनट पैर रख के फ्लश आउट कर दीजिए, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद मैंने नोटिस किया है कि जो लोग बहुत थकान और बहुत कमज़ोरी और मतलब आलस सा महसूस करते हैं, तो उनको ओम का उच्चारण अगर वो करते हैं 5 से 7 मिनट तो बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन ओम का उच्चारण अगर आप करते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा, तो उस समय ना करें, क्योंकि ओम का उच्चारण अगर हम प्रॉपर तरीके से स्पाइन को बिल्कुल इरेक्ट ऐसे करके बैठ के करते हैं तो बॉडी में बहुत तेज़ वाइब्रेशन जैसा आपको फील होगा, तो उससे आपकी ऑरा क्लींस होती है। लेकिन हर आदमी मतलब ज़्यादा देर ओम का उच्चारण उतना वो नहीं कर सकता, तो आप चाहें तो आपके आसपास में जैसे कि भजन चला सकते हैं या भगवान का नाम चला सकते हैं, या ओम का जो मंत्र होता है आजकल यूट्यूब पे सब मिलता है वो चला सकते हैं। और जो भगवान का नाम बहुत इफ़ेक्टिव होता है, अगर आपका ऑरा आपको लग रहा है कि या वीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, जिस बंदे के बारे में हम सोचते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उनसे जुड़ जाते हैं। तो अगर आप जैसे भगवान के साकार रूप के बारे में सोचते हैं, आप उनसे मतलब एक तरह से आपका उनका कनेक्शन जुड़ गया, तो आपको वहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाता है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने सुबह उठने वाली वीडियो में बोला था, तो ये शायद मेरे ख्याल में कुछ ऐसी चीज़ें होती है शायद आप लोग मिस कर देते हैं। मैंने बोला था कि इतने बजे से इतने बजे तक पहले मैं प्रार्थना करती हूँ, जैसे कि मैं 3:15 बजे उठ गई, क्योंकि वीडियो बनाने में ऑब्वियसली कि आप पहले कैमरा लगाओ फिर प्रार्थना करो तो ये हो नहीं सकता। तो 3:15 से 3:30 मैंने प्रार्थना करी। वैसे मैं 3:30 उठती हूँ जनरली। और उसके बाद मैंने बीच का टाइम भी एक बार बताया था कि मैंने इतने बजे से इतने बजे थोड़ी देर में भजन सुनती हूँ। भजन मतलब जैसे कि जो भी आप अगर कोई गाना भी सुनते हैं तो गाना सुनने, म्यूज़िक जो है वो भी आपकी ऑरा को बहुत हद तक प्यूरीफाई करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर वो म्यूज़िक आप किसी इंसान के लिए गाते हैं तो वो उतना इफेक्टिव या पावरफुल नहीं होता। लेकिन अगर वो म्यूज़िक आप भगवान के लिए गाएं, उनके लिए सोच के गाएं, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। मुझे लगता है दुनिया में इससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको जो भी चीज़ें बता रही हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि ये नहीं कि मैंने कहीं से पढ़ लिया और फिर मैं आपको बता रही हूँ। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक एक चीज़ मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और पहले के टाइम में जैसे ऐसे होता ना, कोई बहुत परेशान होता था या किसी को कहते थे भूत लगना भी एक तरह से नेगेटिव एनर्जी से बहुत ज़्यादा हमारी ऑरा इन्फ्लुएंस हो जाती है, कि हम वही करते हैं जो एनर्जीज हमारे आसपास की एनर्जीज हमें मतलब वो कराती है, हमारा अपना कुछ रह ही नहीं जाता। एक बार हम लोग देखते थे जो गंगाजल छिड़का जाता है, या आपने सुना होगा कि गंगाजल छिड़का जाता है, तो गंगाजल जो है ये बहुत पावरफुल चीज़ है। एक तो इसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ हिमालय से निकलती है, एक तो हिमालय की जो ऑरा है, हिमालय की जो एनर्जी है, क्योंकि जगह की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, तो वहाँ पे जो साधु संत ऋषि मुनि की तपस्या की भूमि है, तपोभूमि है, तो वहाँ की जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। तो वहाँ से जो गंगा निकल रही है, और उसके बाद उसमें और बहुत सारे हर्ब्स मेडिसिन हिमालय में होते हैं, तो उन सब के साथ मिलते वो पानी में उसकी प्रॉपर्टी आ जाती है। दूसरा कि जैसे कि हरिद्वार है, या जहाँ पे भी जो भी अच्छी जगह हैं जहाँ पे गंगा जी हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा पूजा पाठ या इस टाइप का वो होता है माहौल, तो वहाँ की जो वाइब्रेशन है बहुत ही ज़्यादा प्योर हो जाती है। आपने देखा होगा गुरुद्वारे या जो भी पवित्र स्थान है, वहाँ का जो पानी होता है या भगवान का जो चरणामृत होता है, तो वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत हद तक हमारी ऑरा को क्लींस करता है। जैसे नोटिस किया होगा जो चरणामृत होता है भगवान का, या जो रिलीजियस प्लेस होते हैं, जो
अलग अलग हर रिलीजन के अलग अलग वो होते हैं। उसमें अगर पानी का कोई स्थान है, पानी बहुत जल्दी किसी चीज़ को ग्रहण करता है, किसी एनर्जी को ग्रहण करता है, तो वो पानी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वो पानी जैसे कहते हैं चरणामृत लेना चाहिए, तो उसका यही रीज़न है। चरणामृत प्रसाद वो हमारी ऑरा को क्लींस करता है और हमें पॉजिटिव एनर्जी से भरता है। इनकी भी अलग अलग एनर्जी होती है। तो जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, तो वो टाइम ऐसा होता है कि उस समय जैसे हमारे ज़्यादातर ऋषि मुनि साधु संत जो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, वो उस समय तपस्या कर रहे होते हैं या वो साधना के उसमें होते हैं। तो उस समय की जो एनर्जी होती है बहुत पावरफुल होती है, बहुत पावरफुल होती है। उस समय अगर थोड़ा आप जगने की कोशिश करते हैं, 3:30, अगर सब नहीं जग पाते, कम से कम 4:30 बजे कोशिश करिए, क्योंकि सूर्योदय से कम 1.5 घंटे पहले तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो जैसे कि अब 6:30 बजे होता है शायद सूर्योदय, तो आप 4:30 बजे अगर जग जाते हैं तो आधा घंटा तो भी आपके पास होता है। तो उस समय आप कुछ प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी आप कुछ करते हैं तो वो आपको उसका मैनीफोल्ड रिजल्ट मिलता है। सुबह के टाइम जल्दी उठने से और थोड़ा प्रार्थना, थोड़ा ध्यान, या जो आपका रिलीजन है, जो फेथ है, उस हिसाब से जो आपकी यहाँ का रिचुअल है, जो आप करते हैं, तो वो करें। तो उससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा और आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आपके अंदर एक अलग ही लाइफ एनर्जी आपको फील होगी, प्राण शक्ति आपको फील होगी। खैर, ये वीडियो शायद लंबी हो गई होगी, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आगे की वीडियो में, एक आध दिन के बाद के ब्लॉग के वीडियो में, जो कलर का कैसे हमारे ऑरा पे असर होता है और हम क्या कलर चेंजेस करके अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी आपको आइडिया दे दूंगी। तो इस ब्लॉग में इतना ही। आई होप ये ब्लॉग आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होगा और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।